अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना में ड्रग्स और गांजे को रोकने पुलिस की ईगल टीम दी गई तश्कील। गांजे की काश्त, सरबराही और फरोख्त पर रखी जाएगी कड़ी नजर। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से कायम की गई है ईगल टीम। टाटा ग्रुप का बड़ा फैसला, 500 करोड़ खर्च करने की तैयारी। तैयारा हादसे के मुतासरीन के लिए बनेगा ट्रस्ट। अहमदाबाद एयर इंडिया तैयारा हादसे के मुतासरीन के खानदानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए एक ट्रस्ट बनाने के लिए बोर्ड की मंजूरी हासिल करने की कोशिश है जारी। तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल में दाढ़ी रखने की इजाजत न मिलने पर कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान मुस्लिम डॉक्टर ने सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्स से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। इस वाक़े के बाद डॉक्टर ने वज़ीर आला MK स्टालिन से मदाखलत करने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम सियासी जमातों को एक खत भेजा है जिसमें उनसे मुतालबा किया गया है कि वो जस्टिस शेखर यादव, जज इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अहाते में की गई तकरीर के मामले में मुनासिब कार्रवाई करने का किया है मुतालबा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1.5 साल की तकमील पर सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने की गर्ज से 4 जुलाई को हैदराबाद का करेंगे दौरा। कांग्रेस की मुख्तलिफ कमेटियों में शामिल कायदीन के साथ मुनक्कद करेंगे इजलास। फलाही व तरक्याती स्कीमात पर अमल आवरी कर लेंगे जायजा। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों से जाती मकान का ख्वाब देखने का हक भी छीन लिया गया। मकानात की बढ़ती कीमतों, खासतौर पर बड़े शहरों में बढ़ी कीमतों पर किया इजहार तशवीश। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से 3 माह में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात की हिदायत के बाद हुकूमत ने अगस्त में चुनाव की तैयारियों का कर दिया आगाज। स्टेट इलेक्शन कमीशन से तारीखों को लेकर की जा रही है मुशावरत। वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट टिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स में वाक़ जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। बाद नमाज जुमा उन्होंने मुसल्लियों से की मुलाकात। मुसल्लियान ने मुलाकात करते हुए किया शानदार खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन 345 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करेगा मनसूख। मज़कूरा पार्टियां गुज़िश्ता 6 बरसों में एक भी इलेक्शन लड़ने की जरूरी शर्त को पूरा करने में रही हैं नाकाम। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के सदर शरद पवार ने कहा कि प्राइमरी तुलबा पर हिंदी मुसल्लत करना दुरुस्त नहीं। महाराष्ट्र के लोग इस जबान के मुखालिफ नहीं। मुल्क की 55% आबादी हिंदी बोलती है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। BRS कायदीन ने मरहूम सरदार के अहल खाना के हमरा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद से की मुलाकात। बोराबंडा डिवीजन के सरगर्म BRS कारकुन सरदार की मौत के सिलसिले में दर्ज किए गए केस की तहकीकात में तेजी लाने के लिए की नुमाइंदगी। सरदार ने खुदकुशी नहीं की बल्कि एक सियासी कत्ल है, BRS कायदीन ने किया दावा। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस तेलंगाना ट्रांसपोर्ट महकमे के इश्तराक से बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स यानी HSRP की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ चालानात जारी करने के सिलसिले में भी की जा रही है मनसूबाबंदी। हिंदुस्तान में ज़ियाबतीस के मामलात में मुसलसल हो रहा है इजाफा। मुल्क भर में ज़ियाबतीस के शिकार 5 करोड़ से ज़ायद अफराद की तशख़ीस नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में शाया हालिया साइंसी रिपोर्ट ने किया गया इंकशाफ। केरला में बच्चों में टाइप 2 ज़ियाबतीस के मामले में ड्रामाई तब्दीली। मरकजी वजीर अमित शाह इतवार 29 जून को निजामाबाद का करेंगे दौरा। हल्दी बोर्ड के दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत के देरीना मुतालबे की हुई तकमील। कई रियासतों की जानिब से हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए डाला जा रहा था दबाव। अलीगढ़ की गोश्त फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत। हादसा गर्म पानी की टैंक में गिरने से पेश आया। इंतजामिया का बयान। मकामी काउंसलर ने गोश्त फैक्ट्री इंतजामिया पर आयद किए संगीन इल्जामात। पुलिस मामले की तहकीकात में है मसरूफ। केरला में पुरानी इमारत गिरने से 3 महाजिर मजदूरों की अलमनाक मौत। मरने वालों में मगरबी बंगाल के रिहायशी भी है शामिल। हादसा सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। मालूमात के मुताबिक ये इमारत शदीद बारिश की वजह से हुई मुनहदम।
मैसूरू कर्नाटक में वाक़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक शेरनी और उसके 4 बच्चों की हलाकत का वाक़या पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए आला सतही कमेटी दी गई है तश्कील। अंदरून 14 दिन रिपोर्ट पेश करने मुतल्लिक़ा वज़ीर ने दी है हिदायत। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनेई ने अमेरिकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की दे दी है धमकी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमलों के असरात को मुबालगा आराई से पेश किया है और धमकी दी है कि वो दोबारा अमेरिकी फौजी अड्डों को बनाएंगे निशाना। मॉस्को से प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया के लिए 5 साल के वक्फे के बाद ट्रेन सर्विस का किया गया आगाज। ट्रेन के जरिए सिर्फ कंडक्टर्स ने सफर किया, पैसेंजर्स ने ताहाल नहीं दिखाई दिलचस्पी। कोविड-19 के दौरान बंद की गई थी ये ट्रेन सर्विस। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।